हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी तो नवरात्रा चल रही है और आज उसका सेकेंड डे है। तो 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। वेल गाइज, अभी मैं जैसा कि आप लोग देख रहे थे बिल्कुल नहा धो के रेडी हो गई हूँ और सारा काम कर लिया। बस पूजा करना बाकी है। तो मैंने सोचा कि पूजा करने से पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और वो जो बज रहा है ना, वो फ़ैन चल रहा है, सो जस्ट इग्नोर इट। और मेरी बेटी भी सोई है, पति जी ऑफिस चले गए। तो मैं घर में अभी, हाँ मतलब अपनी बेटी के साथ ही अकेले, वो सोई है तो अकेली ही हूँ। तो अभी फटाफट से पूजा करूँगी और उसके बाद कुछ काम करूँगी। और अभी 8 बज रहे हैं, बट धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है ना कि पूछो ही मत। और अभी मैंने ठीक से घर वर भी ठीक नहीं किया है, सामान थोड़ा इधर उधर पड़ा हुआ है। मैं इन सारी चीज़ों को अभी पूजा करने के बाद थोड़ा सा ठीक करूँगी, फिर उसको उठाऊँगी। वो सोती है ना तो मैं उसको सोने देती हूँ क्योंकि आज तो ईद भी है ना, तो ईद को लेके स्कूल की छुट्टी है। आज मंडे है, सो ईद को लेकर छुट्टी है। और फिर कल से फिर स्कूल रीओपन हो जाएगा, तो फिर वही वाला शेड्यूल हो जाएगा। सो 2 दिनों से मैंने बताया ना कि तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं करी थी। कल नवरात्रि का फर्स्ट डे था, तो बस मैंने सिंपल सा पूजा वगैरह किया और कुछ नहीं किया। वेल, अभी जाते फटाफट से पूजा कर लेते हैं, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। वेल गाइस, तो हो गई है पूजा और अब मैं आया गई हूँ किचन में। तो ये देखो, मैंने ना कल रात में ये चावल और उड़द दाल भिगो के रखा था। तो इसका मैं डोसा बनाऊंगी आज रात में, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैंने डोसा नहीं बनाया है। तो मैं नहीं चाहती कि पति जो टोक रही कि तुम कितने दिन हो गए नहीं बना रही, उससे पहले मैं आज बना ही देती हूँ। तो अभी मैं इसको ग्राइंड करूँगी, उसके बाद फिर देखती हूँ कि क्या नाश्ता बनाना है मुझे। ये सो रही थी यहाँ पे, तो इसको इतनी चैन से मैं सोते हुए देखती हूँ तो मुझे इसको उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। सो देखती हूँ कब तक उठती है, कब तक। मैं तो अभी उसको उठाने वाली हूँ नहीं, सो रही तो सोने दी, क्योंकि एक बार अगर उठ जाती है ना तो मैं दोपहर में उसको बोलते रह जाती हूँ कि सो जा सो जा, लेकिन वो सोती नहीं है। अगर मैं सो भी जाती हूँ तो सारा दिन घर में इधर से उधर करते रहेगी, खेलते रहेगी, लेकिन वो सोएगी नहीं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सो रही है तो उसको चैन से सोने देती हूँ। एक बार उठने के बाद फिर उसका रेस्ट करने का नाम नहीं है। उठ गई, मैं बोल ही रही हूँ और वो उठ गई। जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया कि ये सो रही थी, वैसे ही शायद ये मेरा आवाज़ सुन के उठ गई थी। तो मेरा तो सारा काम ख़त्म हो गया था, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा। और ये जैसे ही उठी, मैं इसको फ्रेश वगैरह करा के और इसको मैंने बोला कि चलो फटाफट से नहा ही लो। और नहाने के बाद ना मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको नहा के ला के मैं यहाँ पे इसका बाल बना रही थी। और बाल इसके अब थोड़े से बड़े हो गए ना, तो गर्दन पे दिन भर रखने से ना गर्मी हो जाएगी, फिर घुमौरियाँ निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं बालों को ऐसे पूरा उठा के बांध देती हूँ कि इसको ज़्यादा गर्मी ना लगे। अब तो ये उठ गई है, तो अब पूरी चहल पहल घर में रहेगी। ये इधर उधर खेलेगी, कूदेगी। हम तो फिर इसको नाश्ता करा के ना इसको मैं होमवर्क करने के लिए बैठाऊँगी अभी।
मैं यहाँ पे होमवर्क ही करा रही थी, तब तक पतिदेव ऑफिस से आ गए नाश्ता करने के लिए। एक्चुअली आज मैंने उनको टिफ़िन में कुछ नहीं दिया था, तो वो आए हुए थे, तो मैं वो यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता करके फटाफट से फिर ऑफिस चले गए। और जब ये ऑफिस चले गए तो मैंने रक्षु को फिर से यहाँ पे पराठा भुजिया मैं इसको खिला रही थी, क्योंकि अभी मैंने इसको दूध और बिस्किट खाने को दिया था। उसके बाद जब इसके पापा खा के चले गए तो फिर मैंने इसको पराठा और भुजिया मैं खुद ही खिला रही हूँ इसको, क्योंकि ये खुद से जितना दो ना वो उतना पूरा कंप्लीट नहीं करती और छोड़ ही देती है, इसलिए मैं ही इसको खिला रही थी। यहाँ सभी हम लोग बैठे हैं छत पे, क्योंकि यहाँ पे गेहूँ धो के पसारा हुआ है ये छठ पूजा के लिए। तो दादी गई है अभी नीचे और मैं बैठ के इसको देख रही हूँ कि कोई चिड़िया वगैरह ना चुन, क्योंकि ये छठ वाला गेहूँ है। और यहाँ पे हम लोग छाई में बैठे हैं, उस यहाँ पे छत के नीचे हैं हम सब। यहाँ पे धूप नहीं लग रही है, थोड़ा सा छाया है। और ये देखो महारानी जी को, महारानी ये चली गई थी नीचे, तो मैं इसको बोलने गई थी कि मैं जा रही हूँ छत पे, वहीं पे बैठूँगी। नहीं तो अगर ये ऊपर आती और देखती कि मैं रूम में नहीं हूँ तो इसका रोना स्टार्ट हो जाता है कि मैं कहाँ चली गई, मम्मी कहाँ चली गई। नहीं रक्षु, नहीं पूछते, इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे इसको बोल के जाना होता है कि मैं आ रही हूँ 5 मिनट में, 10 मिनट में, रोना मत। आ गई हूँ नीचे, क्योंकि ना बैठे बैठे बहुत धूप लग रही थी, तो वहाँ पे कोई ना कोई रहना चाहिए देखने के लिए, तो कोई और आ गया, इसलिए मैं अभी नीचे आ गई हूँ कि थोड़ा देर ऐसे देख लो। कितने पसीने से पूरा भर गई थी, अभी मैंने साफ़ किया और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो नाश्ता सुबह में बनाया था बट खाना नहीं बनाया था, तो अब जा रही हूँ फटाफट से खाना बना लेती हूँ पतिदेव के आने से पहले। मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े लाने, क्योंकि आजकल जैसे ही कपड़े डालती हूँ आधा 1 घंटा बहुत होता है कपड़े सूखने के लिए, और ज़्यादा देर धूप में छोड़ दो तो कपड़े पूरे डिस्कलर हो जाएंगे, इसलिए डालती हूँ और आधे 1 घंटे में कपड़े वापस उतार के ले आती हूँ। तो ये छठ का गेहूँ ये दूसरी जगह पसारा हुआ था, तो इसको मैं छू कर देख रही थी कि ये सूखा है कि नहीं, लेकिन धूप इतनी है कि इंसान भी सूख जाए, तो अनाज क्या ही चीज़ है। तो ये सूख गया था। उसके बाद आ गई नीचे, और जैसे ही कपड़े लाती हूँ ना फटाफट से उसको फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, ये नहीं कि बाद में फ़ोल्ड करूँगी रखूँगी, जैसे ले आती हूँ वैसे फ़ोल्ड करके इसको रख लेती। दोपहर में सो गई थी और अभी रक्षु का ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है, तो उसको लेके जाऊँगी। आजा रक्षु, ट्यूशन का बैग पैक करो अपना, कम ऑन। सो जाने के बाद दोपहर में ना अलग सा मूड हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं होता है। और इसकी ट्यूशन ना पूरे 4 बजे है, मतलब 4 बजे भी इतनी धूप रहती है ना कि बाहर जाने का मन नहीं करता है। अगर ना जाना हो तो इंसान ना ही जाए, बट जाना तो पड़ेगा नहीं। जल्दी से पैक करो, अभी निकलेंगे। तो मैं इसको छोड़ के आती हूँ, उसके बाद मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी। ये जैसे मैंने सुबह आप लोग को दिखाया था कि मैंने उड़द दाल और चावल भी गोया हुआ था, तो अभी रात में मैं ना डोसा बनाऊँगी। तो बैटर तो तैयार कर लिया बस, बट उसका स्टफिंग और चटनी वगैरह मुझे तैयार करना है, तो वो मैं फटाफट से ट्यूशन से आके उसके चलो जल्दी आओ, ये पकड़ो बॉटल, निकलो। तो थोड़ी लगता है, ऐसे लगता है जहाँ पे पीने वाला होते हैं ना उसको यहाँ पे रखते, यहाँ पे। देखो अभी भी धूप कितना तेज। चलो उसको छोड़ के आने के बाद तो शाम तो हो ही चुकी थी, क्योंकि वो 4 बजे जाती है। तो मुझे रात में बनाना था डोसा, तो मैंने यहाँ पे आलू बॉयल करके रख दिया था और प्याज टमाटर सारी चीज़ें काट के तैयार कर ली थी चटनी बनाने के लिए। क्या कर रही हूँ? मैं बना रही हूँ डोसा। देखो डोसा का बेटर है, दूध भी लाई हो ना। अभी तुमको सादा खाना है या मसाला वाला? सादा खाओगी? हाँ। ओके, कितना खाओगी उतना बनाऊंगी, बोलो। 2 ठो।
और जब पापा आएंगे तो 3 ठो खाएंगे। खाना पका ली। छोड़ दो, चलो खा, चलो बैठो खा।